जी हाँ दोस्तों, राहुल को इंडिया से हटाने का प्लान हुआ लीक। मनमोहन के खास ने सत्य को भूलकर कह दी फालतू बात। दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व को नए सिरे से चुनौती मिली है। ऐसा तब हो रहा है जब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। अभी अभी खत्म हुए संसद के बजट सेशन में अपने भाषण से सत्ता पक्ष को बचाव की मुद्रा में राहुल गांधी ने ला दिया था। कई दिनों तक राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे थे और केंद्र सरकार के सीनियर मंत्री आगे बढ़कर काउंटर कर रहे थे। इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर चुनौती दी जाने लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बार फिर राहुल गांधी की जगह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाए जाने की सलाह और मांग शुरू हो गई थी। विपक्षी खेमे के सीनियर नेताओं का सपोर्ट मिलने से उत्साहित ममता बनर्जी ने कोलकाता से ही इंडिया ब्लॉक को लीड करने की बात कही थी, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए खामोश हो गई थी। अब इंडिया ब्लॉक के अंदर से तो नहीं बल्कि बाहर से नेतृत्व को लेकर सुझाव आने लगे हैं। शुरुआत हुई है कांग्रेस की विवादित शख्सियत मणिशंकर अय्यर की तरफ से, जिसे आगे बढ़ाया है पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके संजय बारू ने, और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व सौंपे जाने की सलाह दी है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ ही दिन बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों, देश की राजनीति पर संजय बारू के बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वो यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। दोस्तों, इंडिया ब्लॉक में भी करीब करीब वही राजनीतिक दल है जो यूपीए का हिस्सा रहे हैं। ममता बनर्जी भी यूपीए का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन बाद में नाता तोड़ लिया था। ममता बनर्जी फिलहाल तो राहुल गांधी को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका रवैया नहीं बदला है। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने में तो कांग्रेस से मदद चाहती हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त वो पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का ऐलान भी दोहराती हैं। टीएमसी के अकेले चुनावी मैदान में उतरने का मतलब इंडिया ब्लॉक सहित कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से नो एंट्री है, दूसरा कोई नहीं। यानी इंडिया ब्लॉक वहां बंगाल में खत्म, ममता बनर्जी अलग, इंडिया ब्लॉक अलग लड़ाई। संजय बारू ने ममता बनर्जी को सेल्फ मेड लीडर बताते हुए टीएमसी नेता को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व सौंपने की सलाह दी है। संजय बारू अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए चर्चित रहे हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर एक किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसको लेकर भी संजय बारू चर्चित रहे हैं। किताब में संजय बारू ने बतौर प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार अपने अनुभवों के बारे में बताया है। एक अखबार में अपने लेख में संजय बारू ने ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का नेता बनाए जाने के पीछे ठोस दलीलें भी दी हैं। संजय बारू का मानना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की केमिस्ट्री वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच उन्होंने अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कांग्रेस के मुकाबले न कर पाने के पीछे भी संजय बारू वही वजह मानते हैं। अपनी सलाह के सपोर्ट में संजय बारू का कहना है कि ममता बनर्जी एक राजनीतिक पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला है। और दोस्तों, कहते हैं वो कि वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं की मौजूदा पीढ़ी से अलग है। केंद्र और देश के कई राज्यों में सत्ताधारी बीजेपी को एक पुरुष प्रधान राजनीतिक दल बताते हुए संजय बारू समझाते हैं महिला राजनेता के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन ही बीजेपी के महिला वोट बेस में सेंध लगा सकता है। ममता बनर्जी को सेल्फ मेड और पहली पीढ़ी की नेता बताते हुए संजय बारू ने लिखा, काफी वक्त हो गया जब हमें कोई महिला प्रधानमंत्री मिली हो। इंदिरा गांधी भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। टीएमसी को ऐसी राय तो पसंद आएगी। ममता बनर्जी को लेकर संजय बारू की राय पर संसद और राज्यसभा में टीएमसी की उपनेता सागरिका घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार ने ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करने की कॉल दी है। ममता बनर्जी का नाम आने से पहले इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए मणिशंकर अय्यर की तरफ से भी सुझाव आ चुका है।
दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस के नेता होते हुए भी मणिशंकर अय्यर डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व सौंपे जाने की पैरवी कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना पर शक जता चुके मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि राहुल भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूं, मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं और मैं राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। यह सब सुनने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ साल से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वो अपनी निजी हैसियत में बोलते हैं, लिखते हैं। ध्यान रहे, मणिशंकर अय्यर ने केरल में पी विजयन के फिर से मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के बारे में जो राय जाहिर की है दोस्तों, वो संजय बारू से थोड़ा अलग है। कैसे? राहुल गांधी के नेतृत्व को संजय बारू की तरह मणिशंकर अय्यर पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अगर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना है तो एमके स्टालिन सबसे बेहतर शख्स है। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्त कोई ऐसा हो जो अपना पूरा समय इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने और उसे एकजुट रखने में लगाए। दोस्तों, मणिशंकर अय्यर ने कहा, पिछले साल एमके स्टालिन ने जिस तरह देश में फेडरलिज्म से जुड़ा मुद्दा उठाया, यह बता रहा है कि वो इंडिया ब्लॉक के चेयरमैन बनने के लिए सबसे योग्य नेता है। और आगे जोड़ते हुए एमके स्टालिन की एक बड़ी खासियत है कि वो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में नहीं आएंगे। दोस्तों, ये ठीक है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को विपक्षी खेमे में हर कुछ दिन बाद चैलेंज कर दिया जा रहा है, लेकिन अभी पिछले ही महीने का एक एमोटियन सर्वे ऐसी सारी चुनौतियों को सिरे से खारिज करता है। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर सवाल पूछे गए थे। उन्हीं को लेकर सवाल पूछा गया। चुनाव के दौरान वैसे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के नेतृत्व को चैलेंज करते दिखे हैं। लेकिन सर्वे से मालूम हुआ कि तीनों की लोकप्रियता का लेवल लगभग बराबर ही है। जनवरी 2026 के एमोटियन सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 29% लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी पाए गए। राहुल के बाद दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी सर्वे में शामिल लोगों की पसंद बनी थी, और वैसे ही अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से थोड़े कम लोगों ने अपनी पसंद बताया था, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ही लोगों की पसंद थे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी के बहुत बाद 7% लोगों ने ही ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए सही नेता बताया था। सर्वे में शामिल 6% लोग अरविंद केजरीवाल को और 6% ही अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक के नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके बाद भी संजय बारू और मणिशंकर अय्यर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन का नाम ले रहे हैं। इसे क्या कहेंगे आप? यानी दोस्तों, एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने क्या कोई चाल तो नहीं चलती राहुल के खिलाफ? बीजेपी की कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है? दोस्तों, हाल फिलहाल आज से आप कुछ साल पहले अगर आप राहुल गांधी को देखें और आज देखें, अंतर आपको आसमान जमीन का दिखेगा। और वैसे राहुल की इमेज को डैमेज करने के लिए भी, पप्पू बनाने के लिए भी कितना पैसा खर्चा किया गया आप जानते ही हैं। बावजूद इसके अब दूसरा कोई ऐसा नेता बीजेपी को जो चुनौती दे रहा है, राहुल गांधी के अलावा अगर देखें तो नजर नहीं आएगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने कोई हत्था अपनाया है। आपकी राय जरूर आप बताइएगा दोस्तों। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद कौन है इसमें? क्या राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल? बहुत शुक्रिया आपका।